नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी। खबर कट टू कट में सबसे पहले आज आपको दिखाते हैं नमाज को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि यानी मथुरा में खड़ा हो गया है। जन्मभूमि परिसर और ईदगाह को लेकर जारी विवाद में अब आरोप लगाया गया है कि ईदगाह में अचानक नमाज पढ़ने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन ने अपील की है कि ईदगाह में 5 वक्त की नमाज का सिलसिला जल्द से जल्द बंद किया जाए। तो आखिर क्या है ईदगाह में नमाज पढ़ने के इस विवाद की इनसाइड स्टोरी, देखिए समझिए न्यूज नेशन की ये ग्राउंड रिपोर्ट। 500 वक्त की नमाज साई मस्जिद ईदगाह में देखता हुआ आ रहा हूँ। हम किसी भी कीमत पे ये नमाज नहीं होने देंगे। मुकदमा चला हुआ है कि नहीं कोर्ट में, तो फिर ये हराम नमाज को क्यों पढ़ रहे हैं वहाँ? हर दावे में मुस्लिम समाज की हार हुई है। कल से मस्जिद में सुंदरकांड का पाठ होगा। मथुरा में जन्मभूमि और ईदगाह के बीच मामला अब अदालत में है। कानूनी प्रक्रिया जारी है, लेकिन इस बीच जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के एक ऐलान ने सबको सख्ते में डाल दिया। ऐलान ये कि ईदगाह में अचानक नमाज पढ़े जाने लगी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन जो लगातार ईदगाह मस्जिद को जन्मभूमि परिसर का हिस्सा बताता रहा, उसने सीधा आरोप लगाया ईदगाह में पहले सिर्फ ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन राम मंदिर पर कोर्ट का फैसला आने के बाद अब ईदगाह में 5 वक्त की नमाज पढ़े जाने लगी है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि वो मंदिर है और भगवान का गर्भगृह है। गर्भगृह के ऊपर ही मस्जिद बनी हुई है। तो ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, श्रद्धा का सवाल है कि वहाँ हमारा जो मंदिर है वो मंदिर रहना चाहिए। मस्जिद वहाँ गलत बनी हुई है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनको हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि हमने उस केस का उल्लेख किया है और उस केस में स्पष्ट किया है कि ये प्रॉपर्टी हिंदुओं की है, राय किशन दास जी की है। तो 13.37 एकड़ टोटल जमीन हिंदू पक्ष की है, तो वहाँ मस्जिद का क्या काम है? जन्मभूमि पक्ष के अपने दाव के साथ कुछ जानकारियां भी सामने रखी, जिनके मुताबिक साल 1992 तक ये परिसर सिर्फ ईदगाह होता था, यानी ईद के दिन जमा होने की जगह यहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती। 6 दिसंबर 1992 के बाद यहाँ ईद के दिन नमाज अदा करना शुरू किया गया। कुछ सालों बाद ईदगाह में जुमे की नमाज पढ़ी जाने लगी। साल 2010 के बाद यहाँ रोजाना 1 वक्त की नमाज होने लगी और पिछले 1.5 साल से यहाँ 7 दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाने लगी है। क्या वाकई ईदगाह में 5 वक्त की नमाज का सिलसिला कुछ ही वक्त पहले शुरू हुआ है? क्या किसी खास मकसद के साथ ईदगाह में 5 वक्त की नमाज पढ़ी जा रही है? इसकी पड़ताल करने के लिए न्यूज नेशन की टीम मुस्लिम पक्ष तक भी पहुंची और सीधा सवाल सामने रखा, क्या ईदगाह में हमेशा से 7 दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है? नमाज पढ़ने से या उनकी पूजा स्थल पर पूजा आरती करने से कोई किसी को संवैधानिक अधिकार है। सब अपने अपने पूजा स्थल पर अपना धर्म के मुताबिक अपना काम करेंगे। अगर वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में वो गए भी हैं और उनके कोर्ट के जो मुकदमे हैं और अब वो जो बयान दे रहे हैं उनमें भारी असमानता है। कभी वो यही तय नहीं कर पाते उन्हें कोर्ट में क्या कहना है। ये इतिहास गवाह है, जब से मैं पैदा हुआ कम से कम उस वक्त से मैं 500 वक्त की नमाज साई मस्जिद ईदगाह में देखता हुआ आ रहा हूँ। नियमित रूप से अजान होती है, इमाम साहब रहते हैं, लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, जमात से नमाज होती है। जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन और ईदगाह पक्ष आमने सामने थे। एक पक्ष नमाज रोकने का दावा कर रहा था, तो दूसरा पक्ष इसे माहौल खराब करने की साजिश करार दे रहा था। तनाव न बढ़े तो पुलिस ने दखल दिया। सभी पक्षों से बातचीत की गई। दरअसल मथुरा वृंदावन का एक समूह है स्थानीय लोगों का। उन लोगों ने प्रशासन के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें उन लोगों ने कहा है कि ईदगाह मस्जिद में जो नमाज होती है उस नमाज पर रोक लगाया जाए। इस बाबत आज जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसने यहाँ पर पीस कमेटी की बैठक बुलाई थी और ये सुनिश्चित करने की बात यहाँ पर जो प्रतिभागी हैं उनके साथ की गई थी कि यहाँ पर जो यथा सामान्य जो स्थिति कोर्ट के आदेश पर बनी हुई है उसी का अनुपालन किया जाएगा और किसी भी तरीके से मथुरा शहर के अंदर चुनाव से पहले कानूनी सौहार्द ना बिगड़े, उसकी गारंटी के कारण पुलिस के जो तमाम अहम जो महकमा है उसने स्थानीय लोगों के साथ यहाँ पर एक सौहार्दपूर्ण बैठक बुलाई थी। बातचीत से फौरी तौर पर तो सहमति बनती नजर आ रही है, लेकिन मामला जल्द शांत नहीं होने वाला। ऐसा कहने की वजह है संत समाज का रुख। संत समाज का दावा है कि ईदगाह को नमाज की जगह दिखाकर ईदगाह पक्ष कोर्ट में अपने दावे को मजबूत दिखाना चाहता है और साथ ही ये चेतावनी भी दी, अगर नमाज नहीं रोकी गई तो मस्जिद के अंदर सुंदरकांड का पाठ कर दिखाएंगे।
सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जन्म लिया है तो जन्मभूमि होनी चाहिए वहाँ। इन्होंने ये नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये केवल हिंदुओं का विरोध करने का एक संगठन है। ये हिंदुओं के खिलाफ संगठित होके और तैयारी कर रहे हैं, एक तरीके से आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इसका दुष्परिणाम भुगतेंगे, क्योंकि इस समय हम सारे लोग एक्टिव हैं। हम ठाकुर जी की संपत्ति पे किसी भी तरह का कोई कब्जा नहीं होने देंगे। पूरे भूमंडल पर हमारे ठाकुर जी की अकेली और इकलौती, जिससे करोड़ों करोड़ों लोग उससे जुड़े हुए हैं, इसे हम कदाचित स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी हरकत की गई तो कल से मस्जिद में सुंदरकांड का पाठ होगा। पहले नमाज रोकने की मांग, फिर सालों से 5 वक्त नमाज होने का दावा और आखिर में सुंदरकांड के पाठ का दावा। हालात बता रहे हैं कि भले ही 13 एकड़ जमीन के हिस्से को लेकर अदालत में जिरात जारी है, लेकिन अदालत के बाहर भी दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर अड़े हुए हैं। 24 नवंबर की सुनवाई में अदालत ने दोनों पक्षों से दावे से जुड़े सबूत मांगे और 2 दिसंबर को जन्मभूमि और ईदगाह को लेकर अगली सुनवाई है। यानी कम से कम 2 दिसंबर तक ये विवाद यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उसने इलाके में सुरक्षा जो है काफ़ी हद तक बढ़ा दी है। आज जो थाना है मथुरा का, उसके अंदर जो पीस कमेटी है उसकी बैठक की गई है और कहा गया है कि किसी भी तरीके से जो क्षेत्र का जो माहौल है उसको ख़राब होने नहीं दिया जाएगा। चुनाव से पहले का समय है, ऐसे में देखना होगा कि ये जो विवाद है जो बरसों से चला आ रहा है, ये किस तरीके से नए राजनीतिक रंग और नए राजनीतिक मोड़ अख्तियार करता है। जो भी हो, एक शायर ने कहा है कि काश कि अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो और पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।